लास्ट में अपने लाइन की इक्वेशन कितनी थी? लाइन की इक्वेशन की होती है x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c। उसको k दे पर रखना नहीं रखना, k भी लिख लेना, मतलब लैम्डा भी लिख लेना, mu भी लिख लेना, थोड़ी अपनी चॉइस से कोई कांस्टेंट होएगा। जिथे x1 y1 z1 किसी का पासिंग पॉइंट ते a b and c किसी की बेसिकली वी कैन से डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन को साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर अल्फा बीटा का मैं देता तभी पर डायरेक्शन को साइन है देखो। ऐसा क्लियर हो गया? मैंने तो कल वीडियो देखी है मुझे, इसमें मैं स्पेशल मैसेज ज़्यादा नहीं पाया सीखा, ऐसे नहीं पाया सीखा। चलो वो जल्दी आज दो देख लियो, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सिमेट्रिकल इक्वेशन। अच्छा इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोलेगा, क्या इक्वेशन है? स्टैंडर्ड, ठीक है। हम थोड़ा बहुत चेंजेस बनाने आपको, जस्ट पे अटेंशन। मतलब एक लाइन जा रही है, ठीक है। अपन कल किसी का उसने पैरेलल में की देते हुए इसके डायरेक्शन ठीक है। अपन किया था ऐसे का एक पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 ते एक अपन किया ऐसे का abc डायरेक्शन ते जिथे अपन किया था सीगा एक x y z पासिंग हम छोटा चेंज किया, उन्होंने ये लाइन दे दी, ये लाइन दे दी। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने एक की बजाय कितने पासिंग पॉइंट देते, एक की बजाय कितने पासिंग पॉइंट देते, दो पासिंग पॉइंट देते। उन पॉइंट किया अगर मैंने दो वैल्यूज गिवन है, दो पासिंग पॉइंट गिवन है, ठीक है, तब मैं दोनों एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता। तो वेक्टर क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। So it will be x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap, z2 minus z1 k cap. Yes or no? Come on. Yes or no? This line the direction ratio भी होगी, बोलो तो बोलो। x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z. That means अगर उन्हें जो पैरेलल लाइन नहीं देते, इज द डायरेक्शन रेशियो आर नॉट गिवन, इंस्टेड ऑफ दैट उसने मैंने की देते दो पॉइंट देते, तभी मेरे को डायरेक्शन रेशियो की ने अवेलेबल। पहले डायरेक्टली यूज कर रहे सी, पर मैं दोनों पॉइंटर की कर देंगा माइनस, दैट इज इट। देन दिस केस अगर मैंने abc नहीं देते तो इक्वेशन के में मोल्ड हो जाएगी x minus x1 y minus y1 z minus z1 as it is. Instead of a, now we have x2 minus x1. Instead of b, we have y2 minus y1. Instead of c, we have z2 minus z1. And they will be equal. And they will be equal. This is what called 2.4. This is what called 2.4. And this is something that we call as 1.4. So I hope दोनों clear होगी, दोनों के difference clear होगी, ठीक है। So इन points की मुझे नोट करना है, कुछ चीजें बड़ी important हैं। सब तो पहला जो कि day before yesterday दस्या सीगा कि length ही magnitude होती है। दूसरा जो मैं दस्या सीगा कि जो भी वेक्टर देता ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ डायरेक्शन रेशियो ਹੁੰਦੀ ਆ डायरेक्शन कोसाइन। फर्क कितना पता लगेगा? अगर स्केल का सम 1 है तो डायरेक्शन कोसाइन इसमें, अगर स्केल का सम 1 नहीं हैगा तो वो डायरेक्शन रेशियो। तीसरा यू ऑलरेडी नो कि अगर दो पॉइंट देते हैं तो उनमें से वेक्टर लिखना था हमेशा कितना फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर मैं लिखता हूं a वेक्टर, एक मिनट रुको, a वेक्टर b वेक्टर, एक हो जाएगा a b वेक्टर which will be final minus initial। b वेक्टर की होएगा x2 i cap, y2 j cap, z2 k cap। a वेक्टर की होएगा x1 i cap, y1 j cap,
Z1 माइनस कितना आ गया, तो 1 माइनस करके ए भी वेक्टर आ गया, तो इस लाइन में क्या आ गया डायरेक्शन रेशियो। इट मींस अगर तो पॉइंट देते हैं तो डायरेक्शन रेशियो कढने है तो 1 मिनट का बाकी क्या करना दोनों को किया तो सबट्रैक्ट करना। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, सो दैट शुड बी क्लियर। बड़ा नाम दसोगे की कहते होते हैं, कुछ नाम कहते हैं दिस इज सुना सुना लग रहा है। शाबाश, मैग्नीट्यूड हो गया तो ऊपर एरो नहीं आ रहा है विदाउट दो लाइंस। मैग्नीट्यूड इज द लाइंस कंपल्सरी या फिर एरो नहीं होएगा। यूनिट वेक्टर नहीं कह सकते तो क्योंकि मैंने नहीं पता स्केयर का सम कौन है या नहीं है, क्योंकि दे आर x1 x2 आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट हमेशा यूनिट वेक्टर बनूंगा कैंसिल दैट। बड़ा छोटा जिहा प्यारा जिहा नाम होता सीगा सर, हिंट दे दो थोड़ा सा। डी तो स्टार्ट होता सीगा, डी तो डबल लाइन देता ਹੁੰਦਾ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ डिस्प्लेसमेंट। दो तरह के वेक्टर होंगे सी, एक पोजीशन वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थोड़ा चीज़ों को ना अंडरस्टैंड करके चलो हम, क्योंकि सारा कुछ तुम पढ़िया होया बस उन्होंने ही एक वे दिता, मतलब एक पॉइंट आता है ध्यान समझो 1 2 3 एक ही पॉइंट। सुनिए, अगर विद रिस्पेक्ट टू रीजन मैं इसको वेक्टर बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है, क्योंकि आ तो पॉइंट 0 0 होता है। यस और नो? अब पहले लिख दिया i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ओरिजिन इज कॉल्ड टू मेरा पोजीशन वेक्टर। अगर एक पॉइंट हो रहा मान लो 4 3 6, तभी अगर मैं लिखा था 4i कैप 3j कैप प्लस 6 k कैप, तय भी किया पोजीशन वेक्टर। फर्क है ना, ये a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर b का। अगर मैं कोई वेक्टर ड्रॉ करा बिटवीन a एंड b, ओरिजिनली बिटवीन a एंड b, जिसको ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ab वेक्टर, इसको ਆਪਾਂ ਕੀ नाम देवांगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि भाई a तो डिस्प्लेस हो गई इतने चला गया b ते चला गया, which will be b minus a वेक्टर, यानी कि b वेक्टर माइनस a वेक्टर कितना हो जाएगा 3i कैप, j वाले तो j वाला माइनस करो प्लस j कैप, k वाले तो k वाला माइनस करो प्लस 3k। ਹੁਣ इथे अंडरस्टैंडिंग है इस चीज के। पहला अगर एक पॉइंट देता है तब वही पॉइंट होगा, वही की होगी डायरेक्शन रेशियोस होंगे, क्योंकि देखो वेक्टर के कोएफिशिएंट दे दिया डायरेक्शन रेशियो। इथे 1 2 3 पॉइंट से वेक्टर भी क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3, मतलब पोजीशन वेक्टर ਦਾ ਜਿਹੜਾ पॉइंट ਹੁੰਦਾ ਤੇ डायरेक्शन रेशियो ਦਾ दोनों ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ सेम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर मैं गल करा तो ऐसे दो पॉइंट से पर वेक्टर की बनाया 3i कैप j कैप 3k कैप, यानी कि डायरेक्शन रेशियो की हो गई 3 1 3, पर आया कि में 4 minus 1 is 3 3 minus 2 is 1 6 minus 3 is 3, यानी कि अगर तो दो पॉइंट देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो पॉइंट है माइनस करके डायरेक्शन रेशियो होने हैं। अगर एक सिंगल पॉइंट आ तो पोजीशन वेक्टर आ तो पॉइंट अपने आप च की होंदागा डायरेक्शन रेशियो। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिथे ट्रायंगल और कम दे ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ इस तरह मतलब कुछ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, मैं वो चीज जाना नहीं चाहता। सो इतना क्लियर है सारा कुछ, ठीक है। उन तक सारे पॉइंट क्लियर है जेडे भी मैं डिस्कस किया, क्योंकि उनका ये भी जरूरी हो गया, सारे बेसिक पॉइंट जो मैं डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? ओके पक्का पूरा आ गई है, ठीक है। अगर बाय चांस क्लियरेंस कितने भी कट रहने हो तो दो आसा वीडियोस होंदा मैं थोड़ी करके आई थिंक लेक्चर तो इमीडिएट बाद ही वीडियो अपलोड कर देना, जो भी फ्री टाइम मिलता देख लो। कल वाली वीडियो देख के आए इसमें जमा ही नहीं वो व्हाट्स अ नीड जो क्लास च नहीं आए फिर घरे क्यों मेहनत कर रहे हैं सर जमा टाइम नहीं होता सर। सोए सी रात हां कितने घंटे? नहीं 9:30 शायद 9:30 सोए सी उठ कितने बजे हो? 8 बजे। 8 बजे
9:30 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ 9.5 ਘੰਟੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ 8-9 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ, ਬਸ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਸੌ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਾਰ ਦੱਸੇ, ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਕੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾ कोई फायदा नहीं होता, रेगुलर का रेगुलर। ओके आई शांत है ना, बहुत जरूरी चीज है। ओके सो आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट इज स्लैंट, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन को साइन। अच्छा क्या किसी भी दो चीजें विच एंगल देखना होगा, थिंक अबाउट ऑलवेज cos थीटा, एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर दोनों लाइनें पैरेलल नहीं तो डायरेक्शन रेशियो की होंगे सेम और मल्टीपल, हाँ स्केलर मल्टीपल में कैसे है ना। अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम कितने इक्वल होएगा 0, ठीक है। थोड़े पॉइंट क्लियर है, लाइन द इक्वेशन पता है कि 2 पॉइंट फॉर्म में पता लगा कि 1 पॉइंट फॉर्म में पता लगा, ठीक है। उसके बाद कार्टेशियन वेक्टर में बात करें थोड़ा इस चीज ध्यान रखना। So this is the equation of कदी इक्वेशन है 1 पॉइंट फॉर्म कदी इक्वेशन है लाइन। जैसे मैंने पासिंग पॉइंट पे डायरेक्शन रेशियो बता दिया। अच्छा इस जनरल पॉइंट क्या है? x y z। अच्छा अगर मैं जनरल पॉइंट कटना हो मैं कह सकता था कि अगर ये चार वैल्यूज इक्वल आ, आई कैन से फर्स्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट वन लास्ट वन, तो मैं ऐसे x minus x1 upon a is equals to k। मैं ऐसे y minus y1 upon b is equals to k। मैं ऐसे z minus z1 upon c is equals to k। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करा तो x minus x1 कितने इक्वल हो गया a के थे, तो x कितने इक्वल हो गया a k प्लस x1। अगर मैं सेकंड में सॉल्व करा तो y कितने इक्वल हो गया उत्तर bk प्लस y1। अगर मैं थर्ड में सॉल्व करा तो z किससे इक्वल हो गया आ गया, ठीक है। सर एक ही होता है कि मैं जनरल पॉइंट कर दिया x y z, हमेशा जनरल पॉइंट होगा। जनरल पॉइंट कर दिया किस तो कर दिया इक्वेशन तो इन द फॉर्म ऑफ पासिंग पॉइंट एंड द डायरेक्शन रेशियो। ये इतना रैंडमली इतना बार-बार यूज होएगा ना, बोलो कितने बार यूज होएगा गिनती नहीं है, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना, हाउ टू राइट द जनरल पॉइंट फ्रॉम द इक्वेशन। अच्छा जनरल पॉइंट कितने यूज करना है, ठीक है। डू रिमेंबर एक स्टेटमेंट है कि लिखी हुई नहीं मिलेगी, कदे भी लाइन के ऊपर पॉइंट करना है, कदे भी लाइन के ऊपर पॉइंट करना हमेशा केड़ा पॉइंट यूज करोगे जनरल, केड़ा पॉइंट यूज करोगे जनरल। मैं एक एग्जांपल दूं, मतलब एक लाइन है, लाइन एक पॉइंट है 1 2 3 सुनो ध्यान नाल मैं कोई एक ऐसा पॉइंट कटना लाइन पे जिहदा डिस्टेंस इस पॉइंट तो कितना होगे 10 यूनिट्स होगे, कितना होगे 10 यूनिट्स। और पॉइंट कितने पे कटना लाइन में, जैसे पक्का केड़ा पॉइंट यूज होएगा जनरल पॉइंट। एक छोटी स्टेटमेंट है जो सेट कर लो माइंड में कि जब भी लाइन पे पॉइंट करना वी ऑलवेज गोना यूज द जनरल पॉइंट। कि मैं यूज करना कितने यूज करना मैं लेटर में दसूंगा सारा कुछ, बट ये छोटी-छोटी चीजें लिख लिया करो, बहुत काम किया। क्योंकि इतने जेड़ा भी पॉइंट बोल रहे हैं ना बड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं कि हर एक काम वाला ये समझ आइए। आई होप इट ग्राउंड है ये समझ लो ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ 10 12 नंबर बिल्ड कर रहे हो
बड़े इजी। मूव ऑन करिए। Now here thing matters is what kind of questions will be asked। किस तरह के क्वेश्चन अपने को पूछे जाएंगे कि अपन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करना। वैसे तो बहुत है बट फिर भी ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ मेजर माइंड चले मैं सारे लिखवा दूंगा। रब कर दो कॉपी। थोड़ा या क्वेश्चन पैटर्न समझने की कोशिश करो की होगा। सब तो पहला क्वेश्चन की आएगा फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਸਟ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ प्लस डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल कुछ भी होगा। पहला बेसिक सम वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है। दूसरा की हो सकता है ऑपोजिट। यू विल बी गिवन विद द इक्वेशन ऑफ द लाइन and you have to find कि ये फाइंड कर सको इक्वेशन ऑफ लाइन तो पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो ते डायरेक्शन रेशियो तो आगे की निकल सकती है डायरेक्शन कोसाइन ते डायरेक्शन कोसाइन तो आगे की निकल सकता है डायरेक्शन एंगल। ऐसा करा जाए तब अगर पर नहीं आगे। ठीक है। ओके इक्वेशन गिवन होगी दे में आस्क यू पासिंग पॉइंट क्योंकि उथे मिल सकता है। दे में आस्क यू डायरेक्शन रेशियो क्योंकि इतने मिल सकते हैं। दे में आस्क यू डायरेक्शन कोसाइन क्योंकि सबको पता है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन जी किमें कन्वर्ट करना कन्वर्जेंस का इसी ना। एंड दे में आस्क यू डायरेक्शन एंगल्स क्योंकि मैंने पता हर एक डायरेक्शन कोसाइन आइदर cos अल्फा cos बीटा या cos गामा ने की होएगा इक्वल होएगा जिसको मैं की कर सकता अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है। होल प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਦੇ ਮੈਂ ਆਸਕ ਯੂ फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन जिथे एक पॉइंट गिवन होएगा प्लस मैं कहते हैं कि गिवन होंगे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन पर डायरेक्टली नहीं गिवन होंगे इनडायरेक्टली गिवन कि मैं दे मैं आस्क यू पैरेलल टू सम लाइन और दे मैं आस्क यू परपेंडिकुलर टू इस तरह दो क्वेश्चन मार्क्स हो गया। मैंने क्या कहेंगे सॉल्व द क्वेश्चन सॉल्व थोड़ा जा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन और दे में से परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अच्छा उन्होंने वर्ड क्या रखियो पूरे में लाइन लिखा पूरे में लाइंस लिखा जबकि अगर परपेंडिकुलर देता होगा तो मैंने दो लाइनें परपेंडिकुलर होगा अगर पैरेलल देता होगा तो एक लाइन वाली मेरा काम चाहिए वो मैं दसूंगा क्यों ये चेंज होता है। क्लियर। उस बाद ये रखेंगे मुझे इथे एक चेंज हो गया होगा देख लियो। दे में आस्क फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। दे में आस्क इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। और ऑब्वियस दो लाइंस अगर वो कितने कितने कट कर रही है तो दे में हैव अ इंटरसेक्शन पॉइंट तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी इथे पूछा दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो पूछेंगे भी इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते क्योंकि कर भी सकते नहीं भी कर सकते प्लेन थोड़ी भी करने की प्लेन जो प्लेन होता सी की रूल होता सी ज्यादा लाइना पैरेलल होंगी या लाइना की होंगी इंटरसेक्टिंग। ये 3D है एक लाइन इधर नु जाती होवे दूसरी लाइन इधर नु जाती होवे वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी जबकि वो पैरेलल भी नहीं है। एक लाइन ऊपर जा रही हो एक लाइन इधर नु है किसी भी तरह जा रही होवे दे विल नॉट इंटरसेक्ट दे मे इंटरसेक्ट। जैसे दो क्वेश्चन होंगे एक दा चेकिंग कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरा अगर कर रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। तो इथे एक छोटा सा पॉइंट है हम इथों से की पॉइंट कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट होता है। ਹੁਣ ਇਹ गेम खेल देंगे पूरे पॉइंट डायरेक्टली देने की बजाय की दे देंगे दो लाइंस and we'll say passing through their intersection। पॉइंट डायरेक्टली देने की बजाय मैंने की देती दो लाइनां देती तो मैंने की कहता उन्होंने लाइन का जेड़ा इंटरसेक्शन पॉइंट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ कर रहा यानी कि कॉम्प्लिकेट करता दोनों क्वेश्चनों ਨੂੰ मिक्स करके एक नवा क्वेश्चन बिल्ड करता।
ठीक है ना। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ मैं बड़े बेसिकली तो जाता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्टार्टिंग ਚ ऐसा ਸੀ एक लाइन की इक्वेशन बनाने ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ है पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशो। अगर मैं सीधे मात्रा देते हुए तो ओके नहीं उसकी जगह दो पॉइंट भी ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਸਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਹੈ ਨਾ। तो वेरिएशन की ਜਿਹੜਾ डायरेक्शन रेशो ਦੀ जगह डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन एंगल दे दे। और वेरिएशन की डायरेक्शन रेशो देने की बजाय पैरेलल लाइन ਤੇ परपेंडिकुलर लाइन दे दे। ठीक है। और वेरिएशन की ये ਜਿਹੜਾ पॉइंट ਉਹਨੂੰ डायरेक्टली देने की बजाय की दे दे भी दो ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। अंडरस्टूड ओके देख रहे हो एक बार क्वेश्चन पैटर्न का पता लग जाएगा ना उसका करना होते थे हैं और अब कर रहे थे करना ओके और कुछ है ऐसा कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ये कुछ समझ गया कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है और कुछ समझ बताओ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ पॉइंट ऑन द लाइन व्हिच इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। मैं डायग्राम में बना दूंगा मैं ना फिर लिखूंगा पॉइंट ऑन द लाइन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ समथिंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। टेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जा सकता है और भी पूछा जा सकता है देख रहे हैं एक पॉइंट गिवन हो सकता है उत्तर एक लाइन गिवन हो सकती है। सो ये है एक पॉइंट गिवन हो गया एक लाइन गिवन होएगा मैंने जो पूछेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये पूछेंगे एफ इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर की है मतलब इधर देखो ध्यान एक लाइन जा रही है एक पॉइंट है पॉइंट तो मैं लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करता जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो लाइन में जाके जिथे कट कर रहा दैट्स कॉल्ड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दे मे आस्क मी व्हाट इज दिस पॉइंट दे मे आस्क मी व्हाट इज दिस पॉइंट। दूसरा ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜੇਗੀ ਇਮੇਜ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਖੜਿਆ ਚਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬੈਕ ਆਉਣੀ ਡਿਸਟੈਂਸ से अपनी ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ। ਦੇ ਮੇ ਆਸਕ ਮੀ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। तीसरा दे आर मे आस्क मी दिस डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये भी कुछ है सकता है कितने डिस्टेंस से सीगा। दे मे आस्क मी इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर भी तो एक लाइन ही है उसकी इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। अंडरस्टूड तो चार क्वेश्चन एक कांसेप्ट तो निकल गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर image of the point length of perpendicular and equation of the perpendicular। थोड़े ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਆ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਵੀ ਕੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जबकि मैं ऑल पॉसिबिलिटी लिख सकता स्टिल वेरिएशन मिलेगी थोड़ी बहुत कितने दिमाग में द पॉइंट जो लाइन ऑफ परपेंडिकुलर में या कुछ भी है दिमाग में मैं मेजर केसेस लिख रहा हूं की पॉसिबिलिटी है। ठीक है एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट दे मे आस्क शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। इससे काफी क्वेश्चन होने वाले पेपर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सो ये कुछ पार्ट है जेड़ा अपन लाइंस दे विच जरूर कवर करना है इस अलावा भी अपन मिलूंगा देखना बट first let's go through this interesting है तो किधर ही देख के ये ना कुछ सो क्लियर है इस तरह की वेरिएशन है ना वेरिएशन से भी कुछ नवा नहीं किया जो ਸਾਨੂੰ पता वही कुछ किया। अच्छा और की रह गया एक दे वे आस्क मी एंगल बिटवीन द लाइंस cos theta दे वे आस्क मी एंगल बिटवीन द लाइंस कर लो कॉपी फिर मैं थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न स्टार्ट सर वो वाला दस्यो क्या इंट्रोडक्शन करने का पाएगा ये तो मैंने दसेगा एक पॉइंट के बना एक लाइन के बना यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस
मैं कहता इस कंध उत्ते मैं कोई ऐसा पर्सन पढ़ाना जिहदा डिस्टेंस तुहाडे कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होवे वो कित्थे खड़ा होना उस ओहदे लाइन आ देखो इस जो नंबर गेन करने का ही मेथड है मेरे हिसाब नाल नहीं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है चलिए मैं स्टार्ट करें छोटे छोटे क्वेश्चन रब करना यस बात हो गई रुक जाओ तो मैं क्या बोलता कोई गल नहीं वीडियो रेडी है वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ देख लियो दोबारा कर What is this? Is this a line? सोच के बोलिए मिलेगा x equals to y equals to z. Is this a line? सोचेगा पक्का मैं क्या सोच के बोलियो सोचा होना चाहिए क्या हाँ भाई लाइन है पक्का लाइन है केवल लाइन हम बस एक कारण दसो रविंदर why this is line why not मैं तो फिर ਉਹਦੇ डायरेक्शन रेशियो ਦੇ ਪਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੋ x ਹੈ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ से ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 अगर माइनस कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ So this is a line which is passing through the point 0 0 0 with the direction ratios 1 1 and 1 अगर इस में देखोगे तो देखिए ठीक है remember this thing so this is a line उलझी तो नहीं होता तो देखिए ये देखो कि तुम सोचने की कोशिश करो ना डिवाइड से कितना डायरेक्शन रेशियो है ना डिवाइड से क्या बिल्कुल भी 1 1 1 माइनस क्यों होतागा माइनस एक कहे जा केड़ा पॉइंट है जिन्हों लिखना ना लिखना फर्क नहीं पैंदा 0 इतना I got the point B the passing point किया 0 0 0 इससे डायरेक्शन रेशियो किया 1 1 1 डायरेक्शन को साइन किया हमने पासिंग पॉइंट हो गया 0 0 0 डायरेक्शन रेशियोस किए होंगे 1 1 1 डायरेक्शन को साइन किया होंगे कि मैं देखो मैं सुन की ऐसा सीखा डायरेक्शन रेशियो में कितने वेक्टर होते हैं नॉन यूनिट वेक्टर दे ते डायरेक्शन कोसाइन में कितने होंगे आ यूनिट वेक्टर दे ते यूनिट ते नॉन यूनिट वेक्टर से फर्क कितना होता मैग्नीट्यूड दा अगर मैं नॉन यूनिट नु मैग्नीट्यूड नाल डिवाइड करता तो हमेशा क्या बनेगा यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड दसो कितना 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दा रूट तिना दे स्क्वायर दे सम दा रूट यही मैग्नीट्यूड होता 1 plus 1 plus 1 the root under root 3 फिर तीनों under root 3 ना डिवाइड कर दो तो 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3 एक ही अगली डायरेक्शन तो हम तीन चीजें एक क्वेश्चन तो पूछा गया ना पासिंग पॉइंट डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइनस डायरेक्शन एंगल भी तो पूछ सकता पूछा नहीं तगड़ा कर चल रहा है 9 तो 6 का कटा लाइट है इन्वर्टर चल रहा है टाइम वाला जीन करता सीगा ओके डायरेक्शन का साइज क्लियर है तो मैंने क्या क्या डायरेक्शन एंगल फाइंड करो सो ये नहीं कि क्लियर होना चाहिए मतलब कि डायरेक्शन का साइज कर दिया L M एंड N ते L हमेशा किसके इक्वल होएगा cos अल्फा दे यानी कि हो गया 1/√3 m किससे होएगा cos बीटा दे यानी cos बीटा भी किससे इक्वल हो गया 1/√3 तो n किससे इक्वल हो गया cos गामा दे तो cos गामा भी ये हो गया 1/√3 वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकते हैं तो बाइलर की ने सेम अच्छा cos की वैल्यू 1/√3 कितने होती है कितने होती है tan से कम रहा कि 30 पे दिया ना cos नहीं पता 60 सर 60
अच्छा √3/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ √3/2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 45 ਤੇ 1/√2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ 90 ਤੇ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸਰ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ 1 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਪੱਕਾ ਲੈਸ the point is that ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਪੱਕਾ ਪਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ 30 45 60 ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਐਂਗਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂਗਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾ cos ਇਨਵਰਸ 1/√3 ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ cos ਇਨਵਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ ਐਂਗਲ ਸੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਬੀਟਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ cos ਇਨਵਰਸ 1/√3 ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ cos ਇਨਵਰਸ 1/√3 ਇਹਨਾਂ ਲਿਖੋ ਐਂਗਲਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਐਂਗਲ ਲਿਖੋ ਜੇ ਫॉर एग्जांपल अगर ये होता 1/2 तो मैंने पता कितने पे होता 60 पे होता तो मैं 60 डिग्री लिख देता समझ आएगा कि नहीं सो ये चार क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ क्लियर तो क्या कह रहे हैं समझ ये करिए सारा कुछ ठीक है अगर जितने नहीं समझ आ रहा कुछ ना करो दैट इज अति जरूरी ठीक है कुछ ना करो अजय मैं वेक्टर फॉर्म नहीं करवाई याद रखियो लाइन में दो फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਟੇशियन एंड वेक्टर मैं वो कर दूंगा कि वेक्टर ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ इजी है ਔਖਾ ਨਹੀਂ So I'm giving these 3 points and they will ask me check whether they are collinear or not. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ ਨਾ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਲੀਨੀਅਰ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਸਮ ਤੀਜੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਫਿਰ +1 ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਲੋਪ ਮੈਥਡ ਨਾਲ क्योंकि दोनों ही स्लोप सेम आ फर्स्ट टू दे सेकंड टू दे विच तो कोलिनियर ने फिर ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਲਿਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਥਡ ठीक है तो +2 जो भी पहले चार यूज नहीं कर सकते यहां पे यूज करते हो ठीक है अगर तीन पॉइंट की कोलिनियर प्रूव करने हैं चलो बैठना सीख लोगे तो मेरे की दसो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर यूज कर ले तो पहले अपने 2 पॉइंट की थोड़े पहनेंगे कोलिनियर 2 पॉइंट की कोलिनियर होनी चाहिए अच्छा 2 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे ये दोनों पॉइंट के पास कर दी होगी एक लाइन ध्यान समझिए इस चीज को 3 पॉइंट कोलिनियर होने हैं तो पहले अपने 2 पॉइंट कोलिनियर होने पड़ेंगे 2 पॉइंट कोलिनियर का होंगे ये दोनों की पास कर दी होगी एक लाइन पर मैं हुनी पढ़िया सी कि 2 पॉइंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकता तो एक छोटा काम करना ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना इना दो समझ गए लियो क्या मान लो ये है थोड़ा x1 y1 z1 x2 y2 z2 केडी पॉइंट फॉर्म लाओगे 2 पॉइंट या 1 पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म तो 2 पॉइंट फॉर्म की सी अपने को x x1 upon x2 x1 y y1 upon minus y z z1 upon z2 minus z1 ये क्या हो जाएगा x x1 कितना 1 y1 कितना
z1 ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ x1 y1 z1 ਇਹਨੂੰ x2 y2 z2 ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ x1 ਇੱਥੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ y1 ਇੱਥੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ x1 y1 z1 ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ x2 y2 z2 ਹੁਣ x2 x1 4 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 4 2 कितना हो गया 2 1 minus 5 कितना हो गया so this is the equation of the line तो एक चीज दसो ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ दोनों तो अब से दोनों पॉइंट किससे होंगे तो बस क्लियर है कि ये लाइन वो लाइन है जिससे वो दोनों पॉइंट है तो दोनों पॉइंट इस लाइन के अकॉर्डिंग किया क्लीयर हुन ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਅਗਰ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ क्लियर यस और ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਿੰਨੇ ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਪੁੱਟ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ तो x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 7 minus 1 6 by 3 is 2 y ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 6 minus 2 is 4 by 2 is 2 minus 3 minus 5 is minus 8 by minus 4 is 2 ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਆ ਗਏ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ इज दैट क्लियर अच्छा तो एक दो क्वेश्चन क्लियर हो गए दो पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ लाइन किਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ आई होप क्लियर हो गया तक किसी दिन थोड़ा बंद करवा दो ना थोड़े फेस आए हो जाता है यार पता नहीं की करा था आज है थके या नहीं क्या आया हो जाता है बड़ा आ गया आज ट्राई ना ना सोचा करो आज 18 दिसंबर किस तरह की 18 दिसंबर बस 12 के दिन ही रह गए साल में फिर अगला साल चलो मैंने कहा ड्राउ होना जो होना ही होना ठीक है बेटर डर के चले जाए शायद आप कुछ कर दिए डर में साइड करते डर खत्म थोड़ी ना हो सकता दैट्स ट्रू ना ओके तुम ट्राई कर लो यदि ए एक्सरसाइज इसे रख लियो ठीक है हो जाएगी बट थोड़े रैंडम के क्वेश्चन है अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे हां बी एक्सरसाइज करेंगे फोर्थ सर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं केड़े मर्जी दो जे होएगा केड़े मर्जी दो कोई इशू नहीं जनरली ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾ ਕਿਹਨੂੰ x1 ਲੈਣਾ ਕਿਹਨੂੰ x2 ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਚੋਇਸ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰके आइयो